Hello, this is Engineer Basit Ali and you are watching Electrical Hub videos। आज का हमारा टॉपिक है रिक्वायरमेंट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि गुड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रिक सप्लाई को मेंटेन रखने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। अच्छे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स में प्रॉपर वोल्टेज, अवेलेबिलिटी ऑफ पावर, डिमांड एंड रिलायबिलिटी आ जाते हैं। इन तीन चार रिक्वायरमेंट्स को हम ब्रीफली देख लेते हैं। पहले नंबर पे हमारे पास आ जाता है प्रॉपर वोल्टेज। इसकी पहली रिक्वायरमेंट ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो वोल्टेज कस्टमर एंड तक जाते हैं उसमें वेरिएशंस कम से कम होनी चाहिए। वोल्टेज में चेंजेस लोड की वेरिएशंस की वजह से आती हैं। लो वोल्टेजेस की वजह से रेवेन्यू लॉस होता है, लाइटिंग की एफिशिएंसी कम होती है और मोटर्स के बर्न होने का ख़तरा होता है। हाई वोल्टेजेस लैंप्स के परमानेंटली बर्न आउट होने और अदर अप्लायंसेस के परमानेंटली फेलियर की वजह बनती है। इसलिए गुड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इस बात की यकीन दहानी कराता है कि जो पावर सप्लाई कंज्यूमर्स तक पहुंच रही है उसमें वोल्टेज की वेरिएशंस कम से कम होगी। वोल्टेज वेरिएशन की ज़्यादा से ज़्यादा लिमिट ±6% तक होती है। अगर किसी चीज़ की डिक्लेयर्ड वोल्टेज 230 वोल्ट हैं तो इसके हाई वोल्टेजेस 244 वोल्टेजेस से ज़्यादा नहीं होने चाहिए और इसके लो वोल्टेजेस 216 वोल्टेजेस से कम नहीं होने चाहिए। दूसरे नंबर पे जो हमारे पास रिक्वायरमेंट आ जाती है वो अवेलेबिलिटी ऑफ पावर डिमांड है। कंज्यूमर्स को वो पावर अवेलेबल होनी चाहिए जो कि उनकी टाइम टू टाइम रिक्वायर्ड है। फॉर एग्ज़ाम्पल मोटर्स चाहे स्टार्टेड हों या शट डाउन हों, लाइट्स चाहे ऑन हो या ऑफ हों, इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को पावर सप्लाई कट ऑफ करने से पहले वार्निंग देना ज़रूरी है। जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर नहीं किया जा सकता, इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को इस काबिल होना चाहिए कि वो कंज्यूमर्स की लोड डिमांड को पूरा कर सकें। इसलिए एक नॉन स्केड्यूल होना चाहिए जिसमें लोड की चेंजेस को प्रिडिक्ट किया गया हो ताकि ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जा सके। तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है रिलायबिलिटी। मॉडर्न इंडस्ट्री अपने ऑपरेशंस के लिए इलेक्ट्रिक सप्लाई पर डिपेंड करती है। होम्स और ऑफिसेज की लाइटिंग, हीटिंग, कूलिंग और वेंटिलेशन इलेक्ट्रिक पावर की मोहताज है। अनफॉर्चुनेटली इलेक्ट्रिक पावर जो कि इंसान ने बनाई है दूसरी चीज़ों की निस्बत ज़्यादा रिलायबल नहीं है, लेकिन कुछ तरीके हैं जिनके ज़रिए इलेक्ट्रिक पावर की रिलायबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है। पहले नंबर पे इंटरकनेक्टेड सिस्टम, दूसरे नंबर पे रिलायबल ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम, तीसरे नंबर पे प्रोवाइडिंग एडिशनल रिजर्व फैसिलिटीज़। नेक्स्ट टॉपिक में हम देख लेते हैं डिज़ाइन कंसिडरेशंस इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की डिज़ाइन कंसिडरेशंस क्या क्या हैं वो हम देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की वोल्टेज रेगुलेशन बेहतर होनी चाहिए ताकि कंज्यूमर एंड तक वोल्टेज की डिलीवरी अच्छे तरीके से हो सके। इस मकसद के लिए फीडर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स का अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया जाना बहुत ज़रूरी है। पहले नंबर पे हम फीडर की डिज़ाइनिंग के बारे में देख लेते हैं। फीडर को डिज़ाइन करते हुए करंट कैरिंग कैपेसिटी को जहन में रखा जाता है और इसकी तैयारी में वोल्टेज ड्रॉप को ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं समझा जाता, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप के प्रोसेस को वोल्टेज रेगुलेटर के प्रोसेस के ज़रिए कंपनसेट किया जा सकता है। दूसरे नंबर पे हम डिस्ट्रीब्यूटर्स के डिज़ाइन को देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर को डिज़ाइन करते हुए वोल्टेज ड्रॉप के प्रोसेस को जहन में रखा जाता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर कंज्यूमर्स तक पावर सप्लाई करता है और इस सप्लाई के दौरान वोल्टेज ड्रॉप में ±6% की वेरिएशंस आ जाती हैं। डिस्ट्रीब्यूटर की साइज़ और लेंथ इस हिसाब से रखा जाता है कि कंज्यूमर एंड तक पहुंचते हुए वोल्टेज ड्रॉप के अंदर कम से कम वेरिएशंस आएँ।
आज की वीडियो में हमने देखा कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और फीडर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को डिज़ाइन करते हुए किन किन फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।